राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सावन का महीना एक अलग ही उमंग और उल्लास का है। प्रकृति में एक अलग वातावरण होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। ऐसे में अगर हम ब्रजमंडल की बात करें तो ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में भगवान का झूलन उत्सव होता है। श्याम सुंदर और राधा रानी झूलों में विराजमान होकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अलग अलग तरह के झूले होते हैं। कभी हरियाली का झूला होता है तो कभी फलों का झूला, और स्वर्ण जड़ित रजत जड़ित हिडोले होते हैं, जिनको ब्रज भाषा में हिडोले कहा जाता है। हम बात करें राधा रानी के गांव बरसाना की, क्योंकि झूलन महोत्सव खासकर महिलाओं से जुड़ा त्यौहार है और भगवान श्री कृष्ण की आराध्य शक्ति राधा रानी को उन्हीं के धाम बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित लाडली जी मंदिर में बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ झूलन उत्सव मनाया जाता है। राधा रानी को श्याम सुंदर के साथ बैठकर झुलाया जाता है। उनके इस पावन दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं बरसाना के इस विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में कितनी भीड़ यहाँ जमा होती है। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत तक भीड़ का सिलसिला लगातार रहता है। ये उत्सव कब प्रारंभ होता है, क्या इसको मनाने की परंपरा है, यहाँ पद गाए जाते हैं, मलार गाई जाती हैं, झूला के गीत गाए जाते हैं। तो इस पूरी परंपरा की जानकारी के लिए मेरे साथ राधा रानी मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। आइए उनसे जानेंगे क्या परंपरा है इस मंदिर की। क्या नाम है आपका? डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी। डॉक्टर साहब, राधा रानी मंदिर में झूलन उत्सव कब प्रारंभ होता है? ये हरियाली तीज से हमारे यहाँ ब्रज में पूर्ण उत्सव की परंपरा है। जैसे सावन में भोले बाबा के मंदिरों में और बाबा से जो प्रेम करते हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वैसे ही हमारे ब्रज में ये झूलन उत्सव प्रारंभ हो जाता है हरियाली तीज से। सावन में हरियाली तीज से और रक्षाबंधन तक यह उत्सव यथावत रूप से चलता है। 13 दिवसीय झूलन महोत्सव है। 13 दिवसीय झूलन महोत्सव रहता है और इसमें जो हमारी ब्रज गोपियाँ हैं वो यहाँ अपने भाव प्रकट करती हैं। मल्हार आदि का गायन होता है। किशोरी जी, लाडली लालजू दोनों झूला में विराजमान होते हैं। शाम के समय दर्शन होता है। आप उत्थापन से लेकर के और शयन आरती से पहले तक, संध्या आरती के बाद तक झूला के दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होंगे। स्वर्ण हिडोले में होता है, कभी आपको फूलों के हिडोले में श्रृंगार दर्शन के साथ दर्शन मिलेगा। तो हमारे यहाँ पद गायन होते हैं, समाज गायन होती है। समाज में गौर श्याम धारण को लहरिया झूलत लहरे ले, ऐसे पद हैं। मधुर मधुर गावत ही मल्हारे धुन सुन, रीजत बीजत चित चेत। तो ये पूर्व काल के कवियों के लिखे हुए भाव हैं सुंदर, जिनको यहाँ गोपी भाव में गोस्वामी जन बैठ करके समाज गायन करते हैं। अगर हम दर्शनों की बात करें तो श्रद्धालु आते हैं, इतनी भीड़ आती है, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और क्या उनके लिए व्यवस्था रहती है? देखिए, लाडली लालजू के भक्त तो संपूर्ण संसार में हैं। जहाँ जब जिसका भाव बन जाता है तो वो दर्शन के लिए लालायित रहता है। और किशोरी जी की इतनी महिमा है कि दिन प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लाडली लाल के प्रति प्रेम लोगों में इतना बढ़ता जा रहा है कि आप देखेंगे, अब पहले तो शनिवार इतवार में ही भीड़ रहती थी, लेकिन अब प्रतिदिन भीड़ उतनी ही है। चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, लोग दर्शन के लिए आते ही हैं। शनिवार इतवार के दिन यहाँ कम से कम 5 लाख व्यक्ति हर शनिवार इतवार दर्शन करके जाता है। मंदिर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं रहती हैं श्रद्धालुओं को, जिससे कि सुगमता से दर्शन करें, आनंद से दर्शन है, कोई तकलीफ ना हो? देखिए, जो हमारे मंदिर का प्रवेश द्वार है वहीं से हम व्यवस्थाएं हम अपनी कंट्रोल में शुरू कर देते हैं कि भीड़ व्यवस्था रूप से निकले, कोई भगदड़ वगैरह ऐसा ना हो, कोई बच्चों को, महिलाओं को असुविधा ना हो। हमारे सिक्योरिटी कर्मचारी आराम से रोक के और एक ग्रुप में उनको निकालते हैं, जिससे कि मंदिर परिसर में भी भीड़ इकट्ठी ना हो ज़्यादा, और समाज आदि वगैरह सब सही तरह से हो सके। और सिक्योरिटी कर्मचारी हमारे निकास द्वार से लेकर के और प्रवेश द्वार तक पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहते हैं और क्रम अनुसार वन वे की हमने व्यवस्था कर रखी है। उसी व्यवस्था के अनुसार हम पब्लिक को दर्शन करा के वहाँ से निकालते हैं। देखा, डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी राधा रानी के पुजारी हैं, सेवायत हैं। उन्होंने पूरे इस झूलन महोत्सव के बारे में जानकारी दी, बताया। हरियाली तीज जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, हरियाली अमावस के बाद आती है, उससे राधा रानी पहला झूला झूलती हैं, नीचे सफ़ेद छतरी में जाती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और उसके बाद नित्य प्रति यहाँ पर झूला में विराजमान होकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दूर दराज के भक्त आते हैं। आनंद के साथ व्यवस्था के बारे में बताया कि एकल व्यवस्था रहती है, एक द्वार से आओ दूसरे द्वार, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर के श्रद्धालु, इतनी सारी भीड़ होती है, उसको व्यवस्थित करना भी एक चैलेंज है। लेकिन भक्तों के लिए यहाँ पूरी तरह से राधा रानी मंदिर में सब इंतजाम है, व्यवस्थाएं, और यहाँ आने के बाद फिर अपने सब सुख सुविधाओं को भक्त भूल जाते हैं, बस राधा रानी की एक छवि पाने के लिए लालायित रहते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है, रोजाना यही भीड़ रहती है। गोस्वामी जी ने बताया कि नित्य प्रति यहाँ
बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आकर आई में क्यों ना राधा रानी ब्रज की आह्लादी शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी वो आराध्या हैं, तो उनके दर्शन कर लिए तो समझो कि आपने बहुत कुछ अपने जीवन में जो अधूरा था वो सब आपने अधूरापन पूरा कर लिया और उनकी कृपा सहज में ही आपको मिल गई। तो आपको भी दर्शन करने हैं तो रक्षाबंधन तक यहाँ नित्य प्रति संध्या काल में झूला के दर्शन होते हैं। आप आएँ आनंद के साथ राधा रानी के श्याम सुंदर के साथ झूला में विराजमान उस मनमोहक छवि के दर्शन करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।